पीटीआई के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से 2 घंटे तक मुलाकात, शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कैद इमरान खान और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। कहा, माशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। मुश्तरका कौमी एजेंडे के लिए 2 तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। इसाक डार की अबूधाबी में इमराती हम मनसब से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक। इमराती वज़ीर खारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के आज़म का आदा। कराची के इलाके सजानी बरोही कोट में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरोब को बुलाया था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। भारतीय टीम आज दोपहर आईसीसी एकेडमी दुबई में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान टीम शाम में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तानी और भारतीय कप्तान मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। 316 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान टीम 208 रन पर आउट हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफेंग की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से गुफ्तगू। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर के वफ़द के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मक़दम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। शुरा का कहना था कि महंगाई, शरह सूद में कमी से मसनूआत की खपत और पैदावार में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इस्लाहात खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफराद क़ुव्वत की पेशावराना तरबियत से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की बासलाहियत अफराद क़ुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों की पेशावराना हुनर से लैस करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी लाना है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के निर्खों में कमी के लिए टैक्सेस में कमी का मंसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी के कराची में 3 तलवार चुरंगी पर एहतजाज। कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनिल हैदर का कहना है, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम की निशानदही पर शरीक मुल्जिम को गिरफ्तार किया। शरीक मुल्जिम से तफ्तीश पर मुस्तफ़ा की लाश और कार का पता चलाया। शक की बुनियाद पर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनके और शरीक मुल्जिम के बयानात में बिल्कुल मुताबिकत है। इन्हीं बयानात की बुनियाद पर खून के नमूने हासिल किए जो मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, अब लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने पर मजीद पेशरफ्त होगी। गिरफ्तार मुल्जिम अरबगान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। लोअर कुरम के इलाके बगन, मंदूरी, ओचत और दीगर इलाकों में ऑपरेशन। मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। RPO कोहाट के मुताबिक ऑपरेशन में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 65 हो गई। कराची के इलाके मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर टैंकर समेत फरार। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में
120 अफराद जाँ बहक हो चुके। हैवी ट्रैफिक के बायस होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकताबाद 10 नंबर पर एहतजाजी मुजाहरा। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं, 15 ड्राइवर गिरफ्तार, 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांढी और कुरंगी में लोगों को उकसा कर ट्रक को आग लगाने के मुकदमात में आफाक अहमद की जमानत मंजूर की थी। पुलिस ने डंपर नजरे आतिश करने के एक और मुकदमे में आफाक अहमद की गिरफ्तारी डाल दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कहना है 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से दायर दरखास्त में जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पैका कानून के तहत इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आज सहाफ़ियों को दीवार से लगाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंट मुकम्मल बेबस है। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली मग़वियों को रिहा करेगा। तबादले में 602 फ़लस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास पर हवाले की गई 4 मग़वियों की लाशों में से एक खातून की लाश तब्दील करने का इल्ज़ाम। कहा हमास को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। हमास ने इल्ज़ाम और धमकी मुस्तरद कर दी। आलमी मुखालफत पर सदर ट्रंप का गजा इनखला तजवीज़ पर यू टर्न। अमरीकी सदर ने कहा गजा पट्टी के हवाले मनसूबा साजगार है, तहम उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, सिर्फ मनसूबे की सिफारिश कर सकते हैं। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को बैरूत में होगी। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह को अमानतन दफन किया गया था। अमरीकी महसूलात के निफास पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों ममालिक का बाहमी तशवीश के मसाइल पर बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़।